पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच बसा हैरमनी गांव एक शांत आश्रय था। इसके निवासी अपनी गर्मजोशी और सरल जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था जिसका नाम सीलास था। उसका चेहरा जीवन के अनुभवों से झुर्रियों से भरा हुआ था। सीलास एक कुशल बढ़ई था। उसके हाथों से बनी उत्कृष्ट कृतियां ग्रामीणों के घरों को सजाती थीं। वह गहरे ज्ञान वाला व्यक्ति भी था। उसके मार्गदर्शन और राहत के लिए उसके शब्दों की तलाश की जाती थी। सीलास का इकलौता बेटा एथन असीम ऊर्जा और जिज्ञासा से भरा युवक था। ज्ञान की अतृप्त प्यास के साथ वह अपने दिन गांव के आसपास घूमने और प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने में बिताता था। एथन भी बहुत दयालु था। हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन हारमनी में एक रहस्यमय अजनबी आया। उसकी लबादा आकृति में साजिश की हवा बहती थी। उसने अपना परिचय एक दूर देश के यात्री के रूप में दिया जो किसी अज्ञात खतरे से शरण मांग रहा था। टोबियास में एक अजीब सा आकर्षण था। उसके शब्द दूर देशों और भूल गए खजाने की कहानियां बुनते थे। उन्होंने जल्द ही ग्रामीणों का, जिसमें युवा एथन भी शामिल थे, प्रशंसा प्राप्त कर ली। हालांकि सीलास अजनबी से सावधान रहा। उसकी वृत्ति उसे टोबियास के आकर्षक पहलू के नीचे छिपी एक अंधेरे चेहरे की चेतावनी दे रही थी। उसने एथन को नए व्यक्ति के साथ ज्यादा समय न बिताने के लिए सावधान किया, लेकिन उसका बेटा टोबियास की कहानियों और रोमांच के वादों से मोहित होकर अपने पिता की चिंताओं को खारिज कर दिया। जैसे जैसे दिन सप्ताह में बदल गए, एथन पर टोबियास का प्रभाव मजबूत होता गया। युवक अधिक से अधिक पीछे हटने लगा। उसकी कभी चमकदार आंखें एक नए व्यंग्य से बादल छा गई थीं। उसने गांव की परंपराओं और मान्यताओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उसके शब्दों ने ग्रामीणों के बीच संदेह के बीज बो दिए। सीलास बढ़ती चिंता के साथ देखता रहा कि उसके बेटे की भावना कैसे कम हो रही है। वह जानता था कि उसे हस्तक्षेप करना होगा, लेकिन यह काम लगातार कठिन होता जा रहा था। टोबियास ने एथन के मन को कुशलता से हेरफेर किया था। धोखे का एक जाल बुना था जिसने युवक की वफादारी को फंसा दिया था। एक रात सीलास ने टोबियास का सामना करने का फैसला किया। अंधेरे की आड़ में वह अजनबी के आवाज तक गया। उसका दिल आशंका से भारी था। जैसे ही वह झोंपड़ी के पास पहुंचा, उसने टोबियास और एथन के बीच एक गुप्त बातचीत सुनी। उनके शब्दों ने सीलास की रीढ़ की हड्डी ठंडा कर दी। टोबियास के सच्चे इरादों का खुलासा किया। गांव के संसाधनों का फायदा उठाना और ग्रामीणों को गरीब और निराश छोड़ना। सीलास जानता था कि उसे तुरंत कार्रवाई करनी है। वह झोंपड़ी में घुस गया। उसकी आवाज अधिकार के साथ गूंज उठी क्योंकि उसने टोबियास के विश्वासघात का खुलासा किया। एक भयंकर टकराव हुआ। हवा तनाव से भर गई। टोबियास हताश और हताश क्रोध का एक बहाव छोड़ दिया। उसकी आंखें द्वेष से जल रही थीं। सीलास, हालांकि उम्र से कमजोर था, वह लंबा खड़ा था। उस स्पष्टता के क्षण में एथन ने टोबियास को देखा कि वह वास्तव में कौन था। एक जोड़ तोड़ करने वाला, एक धोखेबाज, एक परजीवी। उसने महसूस किया कि उसकी गलत प्रशंसा ने उसे अजनबी के असली स्वभाव से अंधा कर दिया है। नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ एथन अपने पिता के बगल में खड़ा हो गया, टोबियास के प्रभाव को अस्वीकार कर दिया और हारमनी के प्रति अपनी वफादारी की पुष्टि की। टोबियास, पराजित और अपमानित, रात में भाग गया। पीछे एक गांव छोड़ा, हिल गया, लेकिन अंततः मजबूत हो गया। ग्रामीणों, अपने छल की गहराई को महसूस करते हुए एक साथ रैली निकाली, अपने समुदाय और उसके मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। सीलास थका हुआ लेकिन राहत महसूस करते हुए अपने बेटे को गले लगाया। उनका बंधन परीक्षा के माध्यम से मजबूत हुआ। उस दिन से एथन हारमनी का स्तंभ बना रहा। उसकी बुद्धि और करुणा कई चुनौतियों के माध्यम से गांव का मार्गदर्शन करती है, और सीलास, पुराने बढ़ई और बुद्धिमान व्यक्ति, अपने बेटे की देखभाल करता रहा। उसका दिल गर्व और प्यार से भर गया। कहानी का सर्वोत्तम नैतिक यह है कि हमें हमेशा अपने आसपास के लोगों के बारे में सतर्क रहना चाहिए और उनके इरादों पर सवाल उठाना चाहिए। हमें अपने मूल्यों और विश्वासों में दृढ़ रहना चाहिए, भले ही वे किसी के द्वारा चुनौती दी जाएं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सच्ची ताकत बुद्धि और करुणा में निहित है, न कि जोड़ तोड़ और हेरफेर में।